prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर। जहां एक ओर गंगा के घाटों पर भक्ति और शांति बसती है, वहीं रात ढलते ही इन घाटों के आसपास कुछ ऐसी कहानियां जागती हैं जिन पर अब भी लोग यकीन नहीं करते। यह कहानी है राहुल तिवारी की, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था। राहुल अपने दोस्तों के साथ अक्सर रात को 80 घाट तक घूमने चला जाता था। उसे रहस्यमय चीजों का बड़ा शौक था। भूत, आत्मा, तांत्रिक विद्या, सब कुछ उसे आकर्षित करता था। पर उसे क्या पता था कि एक रात यह जिज्ञासा उसकी जिंदगी बदल देगी। एक शाम लगभग 11 बजे राहुल और उसका दोस्त अर्जुन 80 घाट के पार वाली तरफ गए। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे, इस पेड़ के नीचे मत जाना, यहां आत्मा वास करती है। लेकिन राहुल हंस दिया। अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, डराने के लिए गांव वाले कहानियां बनाते हैं। उन्होंने उस पेड़ के पास जाकर मोबाइल की टॉर्च जलाई। हवा एकदम ठंडी थी। बरगद की जड़ों से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। अर्जुन ने कहा, चलो वापस चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। पर राहुल ने पेड़ की तने पर हाथ रखा और बोला, देखते हैं इस पेड़ में क्या डर है। जैसे ही उसने तने को छुआ, ठंडी बिजली उसके शरीर से गुजर गई। उसने चीख नहीं मारी, बस एक पल के लिए उसकी आंखें सफेद हो गईं। अगले दिन राहुल क्लास नहीं आया। अर्जुन ने उसके कमरे में जाकर देखा। राहुल बिस्तर पर बैठा था, पर उसका चेहरा पीला और आंखें सूजी हुई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, वो मुझे पुकार रही है। कौन? अर्जुन ने पूछा। बरगद वाली औरत, वो रो रही है। उसके कमरे में गीली मिट्टी की गंध थी। उसके तकिए पर मिट्टी के निशान, जैसे किसी ने कीचड़ भरे हाथों से छुआ हो। तीसरी रात राहुल फिर गायब हो गया। जब खोज शुरू हुई तो उसके जूते उसी बरगद के पास मिले। गांव वालों ने कहा, अब वो लौटेगा नहीं। लेकिन 2 दिन बाद सुबह 4 बजे घाट के चौकीदार ने देखा, राहुल घाट की सीढ़ियों पर बैठा है, भीगा हुआ, कांप रहा और गंगा की ओर देख रहा है। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। वो पेड़ के नीचे खड़ी है, उसने कहा। वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहती है। उस दिन के बाद राहुल कुछ भी बोलना बंद कर दिया। वो जिंदा था, पर खाली। किसी ने उसे हंसते नहीं देखा, किसी ने उसे गाते नहीं सुना। स्थानीय लोगों के अनुसार दशकों पहले उसी बरगद के नीचे एक औरत की हत्या हुई थी। वो औरत विधवा थी और समाज ने उसके प्रेम को पाप कहकर उसे वहीं जला दिया था। लोग कहते हैं उसका आत्मा उसी पेड़ से बंधी है। जो कोई भी उस पेड़ को छूता है, उसे वो अपना बना लेती है। आज भी 80 घाट के पार वो बरगद खड़ा है। दिन में साधारण दिखता है, पर रात में उसकी जड़ें हिलती हैं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। जो वहां जाता है वापस आता भी है, पर कभी वैसा नहीं जैसा गया था। अगर आप कभी वाराणसी जाइए तो घाटों की सुंदरता जरूर देखें, पर उस बरगद के पास मत जाना, क्योंकि कुछ पेड़ जिंदा नहीं होते, वे तो किसी की आत्मा का ठिकाना होते हैं।